हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जशन। वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज़ बी द चेंज के एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में। काफ़ी अरसा बीत गया है कि इस चैनल पर मैंने कुछ ज़्यादा अपलोड नहीं करी और काफ़ी रीजंस रहे उसके पीछे। कंटेंट मेरे पास तैयार था, पर अब जब भविष्यवाणी का एक रीसेंट टॉपिक जो अभी उभर कर आ रहा है, चाहे हम इंस्टाग्राम देखें, यूट्यूब पर, और काफ़ी एक अल्टरनेट प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है इसके साथ में। और क्या मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आए कि क्यों ना आप इस पर क्लैरिफिकेशन दें, क्योंकि हम 3 साल पहले से इन चीज़ों पर वीडियो बना रहे हैं कि हम वो पहले लोग थे यूट्यूब पर जब युग परिवर्तन की कोई बात नहीं करता था। हमने पॉडकास्ट बनाए रिसर्चर्स के साथ कि क्यों ये समय एक्सटेंशन का है, क्यों ये समय युग परिवर्तन का है, कैसे ये समय नॉर्मल नहीं है। चाहे हम साइंटिफिकली बात करें, चाहे धर्म के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो मुझे लगा क्यों ना इस प्रोपागेंडा के खिलाफ ये वीडियो बनाया जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे यकीन है आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं भविष्यवाणी नामक ग्रंथ को लेकर, कल्कि अवतार को लेकर, कौन है कल्कि अवतार, या क्यों ये समय युग परिवर्तन का है, ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो से ही क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, क्योंकि इसमें सब क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है। इसे प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि भविष्यवाणी नामक ग्रंथ है क्यों, है क्या, और क्यों ये आज ट्रेंड कर रहा है। तो भविष्यवाणी नामक ग्रंथ करीब 600 साल पहले संत अछूतानंद जी महाराज और उनके 4 योगियों द्वारा प्रिपेयर किया गया। और ये एक तरह का लास्ट वार्निंग था ह्यूमन रेस को कि अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो ये फ्यूचर इवेंट्स होंगे जो दर्शाएंगे कि वो समय युग परिवर्तन का, कली काल के खत्म होने का और सतयुग स्थापना का है, और उस समय अवतार होंगे। और कैसे हम जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऋषि, ऐसे मुनि, ऐसे सेजिस हैं जिनके पास ये मेडिटेशन समाधि से ये पार है कि वो अपना फ्यूचर इवेंट्स देख सकते हैं। चाहे हम जय गुरुदेव महाराज की बात करें, नीम करौली बाबा की बात करें, या माप जी महाराज की बात करें। लोग बात करते हैं कि कलयुग तो 4,32,000 साल का है, पर वो ये बात भूल जाते हैं कि जब कली पुरुष को ये वरदान दिया गया कि तेरा समय इतना होगा, उसके साथ ही उससे ये भी वचन लिए गए कि हर एक अधर्म पर, जैसे अगर नारी का असम्मान होगा और जैसे गौ माता की हत्या होगी, ऐसे ऐसे अधर्म पर तेरी आयु घटती जाएगी। तो इसी बेसिस पर हमारे संतों ने, जो उन्होंने फ्यूचर इवेंट्स देखे, उन्होंने बताया कि वो समय यानी कि आज का समय युग परिवर्तन का होगा। अब बात करें कि आखिर इस भविष्यवाणी का नामक ग्रंथ में लिखा क्या है, तो इसमें एक तरह के फ्यूचर इवेंट्स लिखे हैं। मैं आपको इस बेसिस पर बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ग्रंथ खुद पढ़ा है, और ऐसे फ्यूचर इवेंट्स लिखे हैं, ऐसे इंसिडेंट्स लिखे हैं कि अगर ये चीज़ें उस समय में होंगी तो आप उससे समझना कि वो समय एंडिंग टाइम्स है, वो समय युग परिवर्तन का समय है। कैसी चीज़ें, जैसे कि बताया गया है कि उस समय जो शनि है वो अपनी मीन राशि में एंटर करेगा। और ये आप कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब पर कि काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स बता रहे हैं कि 2024, 25, 26 के साल बहुत ही खतरनाक रहने वाले हैं ह्यूमन रेस के लिए, क्योंकि जब जब शनि अपने मीन राशि में एंटर किया है तो वर्ल्ड वॉर या ऐसी सिचुएशन, महामारी जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। साथ में ये बताया गया है कि उस समय में जो पुरी है उसके जो राजा होंगे उसकी सिर्फ एक फीमेल चाइल्ड होगी, और इस समय जो पुरी के राजा हैं उनकी सिर्फ एक फीमेल चाइल्ड है, और उनकी मृत्यु से पहले पहले ये सब चीज़ें होंगी। और कैसे ये बताया एग्रीकल्चर के बेसिस पर, फार्मर्स के बेसिस पर, और कैसे महामारियों के बेसिस पर बताया गया है कि बहुत सी जनसंख्या इसी काल के दौरान ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक बताया गया है कि उस समय में जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसकी पताका में आग लगेगी, और कैसे पंछी आकर बैठना शुरू हो जाएंगे उसकी पताका पर, जो कि अब नॉर्मल है। और साथ में कैसे मंदिर के अंदर से खून के धब्बे मिलेंगे। और 2019, 20, 21, 22, 23 में ये सब चीज़ें इस दुनिया के सामने आ चुकी हैं। और अलग अलग चीज़ों के बारे में वर्णन है कि कैसे नेचुरल कैलामिटीज़ का एकदम से पीक हो जाएगा। और ये हम जानते हैं कि कैसे अभी जापान में भी 1 जनवरी पर ही इतने भूकंप इकट्ठे आए, और सुनने में आ रहा है कि कैसे रेगिस्तानों में बाढ़ें आ रही हैं, और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, चाहे उसको क्लाइमेट चेंज कहें या जैसे मर्जी कहें, पर इन सब को जो वर्णन है उसको जोड़ कर देखें तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब इन्हीं चीज़ों को लेकर कुछ लिबरल सो कॉल्ड लिबराडो वीडियोस बना रहे हैं कि हम इस चीज़ को एक्सपोज करेंगे, कैसे ये डर के नाम पर एक प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है, और कैसे लोगों को डराया जा रहा है पैसा बनाने के लिए।
और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो अपने आप को एक तरह का तर्कवादी लोग कहते हैं। अब मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने एक दूसरी साइड कॉइन की पेश करने जा रहा हूँ, और मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इस चीज़ पर विश्वास करें कि ये एक प्रोपेगेंडा है, या इस चीज़ पर विश्वास करें कि ये एक तरह की लास्ट वार्निंग थी जो हमारे संतों ने हमें दी, और कैसे ये समय जो हम अपने आसपास देख रहे हैं नॉर्मल नहीं है, और एक बड़ा परिवर्तन इस दुनिया में आने वाला। अब ये सो कॉल्ड तर्कवादी ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि कैसे ये भविष्यवाणी नाम का ग्रंथ यूज़ किया जा रहा है पैसे बनाने के लिए, और इसमें कुछ आने वाला नहीं है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मान लिया ये एक तरह का पैसे बनाने का गेम है, ये एक तरह का बिजनेस है। तो अगर ये ऐसा है भी तो क्या इसमें भी गलत क्या है कि बिजनेस तो तुम भी कर रहे हो, तुम वीडियोस तो तुमने भी इस टॉपिक पर, भविष्यवाणी का नाम पे टॉपिक पर वीडियो बनाई ताकि तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी लगी, इसको देखकर लोग वीडियो देखेंगे और तुम्हें पैसे बनेंगे। तो अगर कोई इंसान भविष्यवाणी का नाम से किसी को डरा भी रहा है, मान लो पूरी झूठ है, और इस डर के कारण लोग नशा करना छोड़ रहे हैं, चरित्र के सर्वोपरि बन रहे हैं, किसी तरह का मांस अंडा नॉनवेज खाना छोड़ रहे हैं, तो किसी ना किसी तरीके से तो राम का नाम इस दुनिया में फैल रहा है, किसी ना किसी तरीके से तो भगवान की महिमा इस दुनिया में की जा रही है। लोग बुरे कर्म करना छोड़ रहे हैं, चाहे वो इस डर के कारण ही छोड़े। और अगर वो लोग इससे पैसा बना भी रहे हैं तो पैसा तो तुम भी बना रहे हो एक्सपोज सीरीज से, और पैसा वो भी बना रहे हैं, तो किसी 1% तो उसके अंदर भगवान की महिमा हो रही है ना, तो ऐसे पैसे में भी क्या नुकसान। और मान लिया जाए ये झूठ है, और दूसरी साइड अगर शायद वो रिसर्चर्स, सो कॉल्ड रिसर्चर्स ने सिर्फ एक टॉपिक उठाया, उस पर अपनी बकबक करी और कह दिया कि ये सब झूठ है, शायद उन्होंने नोस्ट्राडामस प्रेडिक्शंस पर रिसर्च नहीं करा कि नोस्ट्राडामस ने कैसे उस समय के बारे में वर्णन किया था कि जब दुनिया का मुक्तिदाता उस दुनिया में आएगा, जिसको हम समझते हैं कल की अवतार। शायद उन्होंने मावजी महाराज की भविष्यवाणी को पढ़कर नहीं देखा, शायद उन्होंने जय गुरुदेव महाराज की भविष्यवाणी को पढ़कर नहीं देखा, शायद उन्होंने सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट में जो वर्णन है एंटी क्राइस्ट का उस समय के बारे में, उस पर रिसर्च नहीं करा, शायद उन्होंने इस्लामिक स्कॉलर्स को नहीं सुना जो बता रहे हैं कि ये समय फितना है दज्जाल का है, कि कैसे दज्जाल का झूठ इस दुनिया में फैल रहा है और कैसे ये अंत का समय है। शायद उन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्थान को आज तक रिसर्च नहीं करा, कैसे वो कह रहे हैं कि ये समय संधि काल का है और कुछ ही समय में सत्युग शुरू होने वाला है। तो वो रिसर्चर्स की रिसर्च में बहुत कमी है कि वो एक तरह से भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि ये समय ऐसा कुछ नहीं है और ये नॉर्मल ऐसी ज़िंदगी चलती रहेगी। और अगर हम प्रैक्टिकली सोचें कि हमारी दुनिया में आसपास आखिर हो क्या रहा है, तो क्यों कोविड नाम से एक बीमारी आई जिसने लोगों को अपने घरों के अंदर कैद कर दिया, कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, और कैसे लोग विवश थे अपने घर पर कैद होने के लिए। क्यों 1 जनवरी 2024 को जापान में इतने सारे भूकंप इकट्ठे आए, कैसे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ देखा जा रहा है कि ऐसे रेगिस्तानों में जहाँ पर पानी की एक बूंद के लिए लोग तरसते थे, बाढ़ आ रही है। तो कैसे एक तरह का भयंकर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे पोल्स अपना पोजीशन और लोकेशन चेंज कर रहे हैं, कैसे वॉर्स चल रहे हैं इस दुनिया के अंदर। अफगानिस्तान तालिबान टेक ओवर कोई नॉर्मल जियोपॉलिटिकल इवेंट नहीं था, कैसे इजराइल हमास का इसी समय वॉर चल रहा है। शायद वो लोग इंडियन जियोपॉलिटिक्स को समझ नहीं रहे हैं कि आसपास अभी चाइना ताइवान सिचुएशन, मालदीव्स या फिर पाकिस्तान के साथ तो पहले ही टेंस है, अभी ये नीचे क्या होने लग रहा है। आखिर क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 ही है? क्यों रिसर्चर्स बात कर रहे हैं असेंशन टू 5D का? क्यों रिसर्चर्स बात कर रहे हैं कि हमारी धरती अभी एक फोर्टन बेल्ट के जरिए गुजर रही है जिसके अंदर हम जो भी चाह रहे हैं मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ हो रहा है? आखिर क्यों अमेरिका फॉरेन में ये बातें हो रही है कि हमें कॉन्शियसनेस इंट्रोड्यूस करना है AI के अंदर? आखिर क्यों बाय 2028 एलन मस्क कह रहा है कि मुझे अपनी सिविलाइजेशन मार्स पर बसानी है? तो इतने ज़्यादा कोइंसिडेंस पर शायद उन रिसर्चर्स ने कभी रिसर्च नहीं करा जो वो इस चीज़ को मिथ्या बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्यों इसी समय ये देश राममय हो रहा है? इसी समय राम मंदिर क्यों बना? क्यों इसी समय काशी विश्वनाथ और मथुरा मंदिर की बातें की जा रही है? क्यों इस समय ये चेतना इस भारतवर्ष की बढ़ रही है कि जहाँ भी मैं देखूँ अपने दोस्त कोई श्री कृष्ण को फॉलो करने लगा है, कोई हनुमान जी का भक्त बनने लगा है। कैसे अभी एक संत ऐसे उभर रहे हैं जहाँ भी हम देखे जो इस सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। और जिन लोगों को अभी भी लगता है कि कलयुग बच्चा है, तो उनकी जानकारी के लिए ये बता दिया जाए कि कलयुग बच्चा नहीं, बस थोड़ा सा बचा है।
क्योंकि जो शायद वो लोग श्री कृष्ण का वो वादा बोल रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब इस दुनिया पर धर्म की हानि होगी मैं अवतरण लेकर इस दुनिया पे आऊँगा धर्म संस्थापना के लिए। और कैसे शायद उन रिसर्चर्स की रिसर्च की है कि क्या क्या हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स में होता था, क्या क्या रेप्स ऑफ नैंकिंग नाम का वो काला पन्ना इस हिस्ट्री का वो लोग शायद जानते नहीं है। कैसे कैसे आज भी हम अपने अराउंड देखें कि कैसे 6 साल की या 6 महीने तक की बच्चियों के साथ रेप किए जा रहे हैं, कैसे धर्म की हानि, समलैंगिकता इस चरम पर पहुंचने लगी है, और कैसे अधर्म की चीज़ें प्रफुल्लित हो रही हैं इस धरा पर और इस भारतवर्ष में खासकर। तो उनके लिए ये बता दिया जाए कि ये समय नॉर्मल नहीं है। आपकी रिसर्च फीकी है जो आप एक टॉपिक पर पकड़कर उस पर अपने तर्क देकर झूठे मूठे ये भ्रांति फैलाना चाहते हैं कि ये समय नॉर्मल है। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। किसी के मानने या मानने से इस हरि की लीला पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अंत में सबसे बड़ी भविष्यवाणी तो यही सच हुई है कि ये बताया गया था कि जब ये भविष्यमालिका नामक ग्रंथ सभी लोगों के पास इसकी चेतना पहुंचेगी, सब लोगों को इसका ज्ञान होगा इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो समझ लेना ये समय युग परिवर्तन का अंत काल का समय है। और कैसे आज हम जहाँ भी देखते हैं हर एक इंसान को थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू फेसबुक, थ्रू यूट्यूब ये चीज़ समझ आ रही है, सामने आ रहा है कि भविष्यमालिका नामक कोई ग्रंथ है, और कैसे वो डिस्कस कर रहा है कि ये समय एंड टाइम्स है और कैसे हमें अपने आप को बदलना है और उस सत्य को देखने के लिए। तो आपके मानने या मानने से इस पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हरि की लीला है और ये होके रही। डिपेंड करता है हम पर कि हम उसे सच मानकर समझ जाएं या फिर झूठ मानकर वैसे ही ज़िंदगी जिएं और आने वाले 1-2 साल में ख़त्म हो जाए। और मैं कई बार ये सोचता हूँ कि इसकी निंदा भी इसकी एक तरह का प्रचार ही है कि ये बताया गया था कि उस समय में हर इंसान को पता होगा भविष्यमालिका नामक ग्रंथ क्या है। तो आज मैं जितने भी अपने दोस्त देखता हूँ, चाहे वो माने इस चीज़ को ना माने, सबको पता है भविष्यमालिका क्या है, ताकि उस हरि की लीला में किसी को कोई कल को मलाल ना हो कि हमें पता नहीं लगा कि ये समय युग परिवर्तन का है, हमें पता नहीं लगा कि कल की अवतार भगवान विष्णु के आखिरी अवतार इस दुनिया में है जो युग परिवर्तन करने जा रहे हैं। हमें मौका नहीं मिला सुधरने का। और वो लोग इस सच को कैसे जाने जिन्हें कभी किसी गुरु का सानिध्य ही प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग लकी हैं जिनके पास गुरु है। और जो भी पूर्ण गुरु है, आप अपने अराउंड देखें, कोई गुरु बनाए, वो हमेशा आपको ये बताएगा कि ये समय ख़त्म होने वाला है और अगली वीडियो, और शुक्र है हमें ऐसा गुरु मिला जिन्होंने हमें ये बताया कि ये एंड टाइम्स है और कैसे आसपास सभी लोग दाने, जैसे चक्की में दाने होते हैं वैसे पिसकर ख़त्म हो जाएंगे। जो दाने उस धुरे उस सपोर्ट के साथ खड़े हैं हरि नाम के, राम नाम के, सिर्फ वो बचेंगे। और बस यही मेरी जो मैंने इतने साल की रिसर्च करी है, भगवान ने जो कृपा करी है, यही समझ आता है कि ये समय नॉर्मल नहीं है। और परम ब्रह्म परमेश्वर कल की अवतार के रूप में इस दुनिया में भी प्रेजेंट है, भगवान विष्णु के आखिरी अवतार, और वो अपनी लीला रचा रहे हैं। वो इस युग परिवर्तन को आसान बना रहे हैं अपने भक्तों के लिए। और कैसे आप भी इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। ये चीज़, ये मैसेज आप तक पहुंचा नहीं है, आप तक पहुंचाया गया है उस डिवाइन के द्वारा कि आप इस चीज़ को समझें और कैसे सिर्फ 3 चीज़ों को अपनाएं। पहला कि इंटॉक्सिफिकेशन छोड़ दें, कि किसी भी तरह का नशा लेना छोड़ दें। सेकंड, किसी भी तरह का नॉनवेज खाना छोड़ दें। और तीसरा, चरित्र को सर्वोपरि बनाएं, किसी भी तरह का बुरा आचरण छोड़ दें। और हमें पता है कि हमारा भगवान, हमारा हरि, हमारा कल्कि, हमारा राम इतना दयालु है कि आखिरी मरते समय भी कोई उसका पूरी ज़िंदगी पाप की है और एंड पे कोई उसका नाम ले ले, उस पे उसकी शरण में लग जाए तो उसके सारे पापों को ख़त्म कर देता है। तो आज से मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 1 महीना आप इस चीज़ को फॉलो, इन 3 चीज़ों को फॉलो करके देखें। और मुझे अपने गुरु पर पूरा विश्वास है कि ये चीज़ें फॉलो कर 1 महीने के अंदर ही आपके अंदर कुछ ऐसे बदलाव आएंगे। आपको साइंस मिलेंगे उन एंजल्स के द्वारा, उस डिवाइन के द्वारा, चाहे 11-11 दिखना हो। और कैसे ये समय अभी जो चल रहा है मैजिकल है। आप इस चीज़ को समझें कि ये समय नॉर्मल नहीं है। जो आप चीज़ सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट उसी समय हो रही है। इस चीज़ के बारे में अगली वीडियो में डिटेल्ड बनाऊंगा, क्यों ये समय मैनिफेस्टेशन का है, कैसे ये समय बहुत ही एक तरह से गोल्डन पीरियड है। और इस चीज़ पर अगली वीडियो होगी। बस ये रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को फॉलो करिए और महीने बाद आप खुद कमेंट कीजिएगा कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जो आपको इस भविष्यमालिका की बातें बता रहे हैं, इस चीज़ को जो समझ नहीं पा रहे हैं उनको भी, ताकि वो
उस डिवाइन से कनेक्ट करें और पॉजिटिवली अपनी लाइफ जिए। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ बदलाव करने हैं ताकि हम उस परम ब्रह्म परमेश्वर के जिसके दर्शन पाने को ये देवता लोग तरसते हैं, हम इस धरती पे अभी इस समय में हैं। हमारी द्वापर त्रेता की करोड़ों साल की भक्ति हो सकती है पिछले जन्मों की, जो हमें उस परम ब्रह्म की एक झलक पाने को भी मिलेगी। तो पॉजिटिव रहें, अच्छे आचरण कीजिए, सद्मार्ग अपनाएं और शेयर करें इस वीडियो को ताकि लोगों को इसके बारे में पता लगे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।